हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र दहेज प्रथा पर नुक्कड़ नाटक लाए हैं। आइए देखते हैं हम एक अबला नारी जिसके ससुराल वाले मांग रहे हैं दहेज भारी। बताइए, हमारे बेटे की शादी हो गई और शादी के नाम पर मेरे साथ जो ठगी हुई है, मेरे साथ जो ठगी करी है इन लोगों ने, वो बताने काबिल नहीं है। बताइए, शादी में न धन दिया, न दौलत दिया, न मोटरसाइकिल दी, न कोई वाहन दिया, ना ही रुपया पैसा दिया, न दौलत दी। बताइए, कुछ भी नहीं दिया। पूरी बिरादरी में हमारी तो थू थू हो गई। पड़ोसी शर्मा जी हैं, उनके बेटे की शादी हुई तो उनको मोटरसाइकिल मिली और मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे बेटे की शादी में कुछ नहीं मिला। लीजिए माता जी, भोजन कर लीजिए, आपके लिए गरम गरम खाना लेकर के आई हूं। नहीं नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगी तेरे हाथ का। जब से तू मेरे घर में आई है तब से मेरे घर की सुख और चैन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। नहीं नहीं, मुझे भोजन नहीं करना है। देखो, अभी मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ और तेरी खबर लेगा वही। बेटा, अरे बेटा, देखो ये तुम्हारी बीवी हमसे जवान लड़ा रही है, हमें जवाब दे रही है। देखो, रोको इसको, ये हमसे जवान लड़ाती है, हमें जवाब देती है। क्यों? तू मेरी माँ को जवाब देगी? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ को जवाब दे रही है, मेरी माँ से जवान लड़ा रही है। बताइए, तू आज के बाद अगर तूने मेरी माँ को जवान लड़ाई, और समझ लेना, तू मेरे घर से निकल जा सबसे पहले तो, क्योंकि तूने आज बहुत ही बड़ा काम किया है, मेरी माँ को जवाब दिया है। घर से निकल जा। और सुन, जब तू इस घर में आएगी ना तो 10 लाख रुपए लेकर के आना दहेज के रूप में। तेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया, एक सोने की लड़ और 10 लाख रुपए, मोटरसाइकिल, ये सारा सामान लेकर के आना मेरे घर में, तभी घुसेगी। चल निकल यहाँ से, निकल, चल निकल। जब नहीं दिखा उसे कोई, अब क्या करेगी ये अबला नारी? हार कर ली उसने मायके जाने की तैयारी। हार कर ली उसने मायके जाने की तैयारी। अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं कहाँ रहूं, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं। मेरे पति ने और मेरी माँ ने मुझे, मेरी सासू माँ ने मुझे घर से मारपीट करके बाहर निकाल दिया और मेरे सामने रुपया, धन दौलत, मोटरसाइकिल की ऐसी न पटने वाली खाई खोदी है कि मैं तो बर्बाद हूँ। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मैं अपनी चलो माँ के पास जाती हूँ। माँ, 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 मेरी सासू ने और मेरे पति ने मुझे मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। बताइए, अब वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए और मोटरसाइकिल और सोने की लड़ लेकर के आना। अब बताइए मैं क्या करूं? बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूं ना, अब तू चिंता मत कर। ये गांव देख रही है ना, इस गांव के जो प्रधान हैं, चल मैं तेरे को लेकर के वहीं चलती हूँ, ग्राम प्रधान के पास चलती हूँ। वो प्रधान जी है ना, बहुत अच्छे हैं, वो कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। चल प्रधान के पास चल। जब नहीं दिखा उसे कोई अपने पास, वह पहुंची ग्राम प्रधान के पास। प्रधान जी नमस्ते, प्रधान जी नमस्ते, नमस्ते। बताइए कैसी आई हैं आप लोग? प्रधान जी, हमको बड़ी दिक्कत आ गई है। हमारी बेटी को ससुराल वालों ने, सास ने और पति ने, दोनों ने मिलकर के मारपीट करी और मारपीट भी करी, और अब तो 10 लाख रुपए भी मांग रहे हैं मेरे से दहेज के रूप में, और मोटरसाइकिल, सोने की लड़ मांग रहे हैं। प्रधान जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे तो पति भी नहीं है, मेरे तो बेटा भी नहीं है, और मेरी बेटी अकेली है, बहुत परेशान है, और इस पर प्रताड़ना हो रही है। प्रधान जी आप हमारी कुछ सहायता करें। प्रधान जी हमारी, आप भगवान के लिए कुछ हमारी सहायता करें। अरे भाई देखो सुनो, मैं ठहरा इस गांव का प्रधान, मुझे कराना है इस गांव का विकास। अब मैं आपके इस घरेलू झगड़े में पड़ूंगा, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूंगा, मैं थाना अदालत जाऊंगा, तो कैसे काम देगा? भाई देखो, तुम्हारे परिवार के मैटर में मुझे नहीं पड़ना है, और मुझे भाई माफ करो, मैं आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। जाइए आप लोग यहाँ से, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। प्रधान ने की मदद के लिए मना। जब प्रधान ने तोड़ दी उसकी हाथ,
तो भटकने लगी गांव के आसपास। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? तभी दिखा उसे एक बोर्ड शिविर का। वह बोर्ड था निःशुल्क विधिक सहायता शिविर का। अरे ये सामने एक बोर्ड लगा दिखाई पड़ रहा है और इस बोर्ड पे लिखा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा। उसे घर जाने की थी जल्दी, तभी दिखा उसे एक पीएलबी। अच्छा, यहाँ तो विधिक शिविर भी चल रहा है और इस पे लिखा है निःशुल्क विधिक सहायता। और यहाँ ये भैया खड़े हैं, इनसे बात करती हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते, बताइए कैसे आना हुआ आपका? भैया मैं बहुत परेशान हूँ, हमने अभी एक बोर्ड लिखा देखा, इस पे लिखा हुआ है निःशुल्क सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा। तो भैया ये हमारी निःशुल्क सहायता, हम बहुत परेशान हैं, हमारे ससुराल वालों ने, सास ने और पति ने मुझे मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया और अब मेरे से वो दहेज की मांग कर रहे हैं, 10 लाख रुपए मांग रहे हैं और मेरी माँ अकेली घर पे है, पिता भी नहीं है। भैया मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अरे बहन अब तुम परेशान मत हो, तुम बहुत सही जगह पे आई हो। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अधिकार मित्र हूं और मैं जनपद इटावा की सभी तहसीलों में, सभी ब्लॉकों में जाकर, सभी ब्लॉकों में नियुक्त हूं अलग अलग। और मैं इसी काम से नियुक्त हूं कि मैं पीड़ित की, वंचित की, शोषित की और कमजोर की, पीड़ित की, मैं सबकी सहायता करता हूं, वो भी निःशुल्क सहायता करता हूं। और हमारा जो कार्यालय है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा, उसमें जो मीडिएशन सेंटर है वहां पे आप सभी लोगों की सहायता की जाती है। चलो आप बहन ऐसा करो, आप हमारे साथ में चलो, हम आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय के मीडिएशन सेंटर में लेके चलते हैं, वहां आपके मसले का कुछ हल निकलेगा। चलिए आइए। अब लड़की पहुंची मध्यस्थता केंद्र पर, जहां पहले से चैम्बर में मौजूद थे एडवोकेट और मीडिएटर। आइए आइए अधिकार मित्र, कैसे आना हुआ आपका? आइए आइए बैठिए। अधिकार मित्र जी कैसे आना हुआ आपका? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। अच्छा बताइए कैसे आना हुआ आपका? मैं एक विधिक जागरूकता शिविर के दौरान शिविर कर रहा था, लोगों को जानकारी दे रहा था। उसी समय पीड़िता अपनी मां के साथ में आई और उसने हमसे बताया कि हमारे ससुराल वालों ने, सास ने और पति ने मिलकर के मारा पीटा और मारते पीटते रहते हैं। आज तो हद ही कर दी, आज तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल, इसे बिटिया को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद में बोल रहे हैं 10 लाख रुपए लेकर के आना तभी घर में घुसना। ये बिटिया बहुत परेशान है। अच्छा ये बेटी है? अच्छा ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय है और यहाँ पर इसी प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाता है। आपसी सुलह समझौते के आधार पर इन्हीं सब चीजों का निस्तारण कराया जाता है। तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो, अब तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तुम्हारे पति के साथ में रहना है क्या? हाँ सर, हमें अपने पति के साथ में रहना है और बस आप इतना करवा दीजिए कि हमारी सास और हमारे पति मिलकर के हमें मारे पीटे नहीं और प्रताड़ित न करें। और साहब मेरी माँ अकेली है, पिता खत्म हो गए हैं, भैया है नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। साहब कुछ ऐसा करवा दीजिए कि हमारा उजड़ा हुआ घर बस जाए। और साहब इतना करवा दीजिए। अरे तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो बेटी, मैंने बोल दिया है ना। आप कहाँ खड़ी हैं? आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में खड़ी हुई हैं और आपकी पूरी हेल्प, पूरी सहायता करी जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत हो। आपके पति को और आपकी सास को, दोनों को अभी के अभी मैं नोटिस जारी करता हूं और नोटिस जारी करके अभी के अभी उनको बुलाता हूं। आप चिंता मत करो। ठीक है, डाल साहब आपके साथ है, आप परेशान मत। देखा आपने, ना कोर्ट का खर्चा, ना सालों की तारीख, मध्यस्थता से घर बच गया। आइए आइए आ गए पति। कौन? ये पति हैं? क्यों तुम परेशान करते हो? पत्नी को परेशान करते हो, अपनी को मारते पीटते हो और दहेज भी मांगते हो। तुम्हें पता है
दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। और तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारी माँ को और तुम्हें दोनों को सजा हो सकती है। इसके लिए तुम्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तो बताओ, तुम्हें अपनी पत्नी को साथ में रखना है कि नहीं रखना है? जी साहब, हमें अपनी पत्नी को साथ में रखना है। कुछ लोगों ने मुझे गुमराह कर दिया था। मैं माफी मांगता हूं सबके सामने। मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। अच्छा बिटिया, तुम बताओ, तुम्हें अपने पति के साथ में रहना है कि नहीं रहना है? हाँ साहब, मुझे मेरे पति के साथ में रहना है। घर परिवार मेरा बच जाए किसी भी तरीके से, आप ऐसा कर दीजिए। ठीक है, दोनों लोग साथ में रहेंगे। चलिए, खुशी के अवसर पर यहाँ पर सुलह समझौते के माध्यम से इनका घर बसाया जाता है। तो माला लाइए और दोनों लोगों को आपस में ये खुशी के अवसर पर माला डाल करके अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। लाइए माला लाइए, डलवाइए। सभी लोग तालियां बजाएंगे। तालियां। खुल गई ठंडियों की बगिया, बच गया लड़की का घर द्वार, हो गई न्याय की जीत। जिला विधिक सेवा प्राधिकार इटावा ने दिखा दिया कुछ भी असंभव नहीं है। मजबूत हुई अवधारणा कि सब संभव है, सब संभव है, सब संभव है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। दहेज प्रथा बंद करो, बेटी को सम्मान दो।